हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। जियोग्राफी के टोटल 9 क्वेश्चन हैं जो मैं डे बाय डे आपको करवाऊंगी। ये वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पिछले साल के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम जो 2017, 18, 19 और 20 का जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम बनाया गया है उसमें भी हैं। तो अब हम रिवाइज करते हैं जियोग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ वेदर कंडीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोल्ड सीजन। मीन्स वेदर कंडीशन, जो हमारा वेदर सीजन है, कोल्ड सीजन है, मतलब कि आप ये कह सकते हो जो सर्दियों का मौसम आता है उस मौसम की क्या कंडीशंस हैं। आप कैसे बता सकते हैं कि इस समय पर सर्दी का मौसम है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी विशेषताएं क्या हैं। द कोल्ड वेदर सीजन कमेंसेस इन द नवंबर एंड कंटिन्यू टू टिल फरवरी। जो सर्दी का मौसम है ये नवंबर से लेकर फेब तक कंटिन्यूटी चलता है। मीन्स सर्दी जो आपकी मेन सर्दी रहती है वो रहती है नवंबर से फरवरी तक, ठीक है। और मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इस टाइम पर जो आकाश है क्लियर, स्काई जो होता है क्लियर होता है, वार्म डे होते हैं, कूल नाइट्स होती है, स्नोफॉल एट नाइट, ठीक है। स्नोफॉल होता है, कहाँ पर होता है, एल्टीट्यूड एंड फॉरेस्ट इन द नॉर्थ उत्तरी साइड पर जो हमारी माउंटेन्स हैं, हिली एरियाज़ हैं, ऊंचाई वाले एरिया हैं, वहाँ पर क्या होता है, स्नोफॉल होता है। द टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जो टेम्परेचर का लेवल है, एयर में मॉइस्चर का लेवल है, वो साउथ टू नॉर्थ जो होता है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। साउथ 22 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। नॉर्थ में 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। थर्ड जो पॉइंट है इसमें प्रेशर एंड विंड्स। प्रेशर एंड विंड्स का क्या मतलब है, एयर में कितना प्रेशर है, ठीक है, और ये कंट्री की कौन सी साइड से चलती हैं। द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, मतलब उत्तर पूर्वी की तरफ से आने वाली जो पवनें हैं वो कंट्री में एंट्री करती हैं। दे ब्लो फ्रॉम द लैंड टू सी। ये क्या होता है, लैंड से, पृथ्वी से समुद्र की तरफ जाती हैं। ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड डू नॉट केस मच रेनफॉल। और कई जगहों पर ऐसा होता है कि ये बारिश नहीं करती हैं, रेनफॉल का कारण नहीं होती हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फाइन वेदर कंडीशंस विच प्रीवेल ड्यूरिंग द सीजन। देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होते हैं, आप इनको ऐसे समझ सकते हो चक्रवात जैसे, मतलब जो सर्कल में घूमते हुए आते हैं। आपने देखा होगा कभी भी बारिश आने से पहले काफ़ी तेज़ आंधी आती है, ठीक है। वो आंधी में क्या आता है, हर चीज़ हमें घूमती हुई नज़र आती है, उड़ती हुई नज़र आती है। तो वो जो सिचुएशन होती है वो विंड्स होती हैं जो वेस्टर्न घाट, मतलब वेस्टर्न की साइड से आ रही होती हैं, वेस्टर्न डायरेक्शन से आ रही होती हैं, यानी कि पश्चिमी घाट की तरफ से जब काफ़ी तेज विंड चलती है जिसकी वजह से एयर में प्रेशर हो जाता है और हमें एवरीथिंग इज साइक्लोनिक डिप्रेशंस में नज़र आती है, तो उसको हम बोल देते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रेसिपिटेशन। Some amount of rainfall occur on Tamil Nadu coast and most part of the country remain dry। देखो प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब है, बारिश का होना। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पर, कोस्टल होता है तटीय, जो नदियों के आसपास का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं कोस्टल एरियाज। तो उन क्षेत्रों पर बारिश का होना, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, बारिश का होना, और कई जगहों पर मौसम का ड्राई रहना यानी सूखा रहना। क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन कि कोल्ड सीजन क्या होता है और कोल्ड सीजन की कौन कौन सी कंडीशंस हैं। कंडीशंस तो आपको क्लियर हैं, फर्स्टली कि ये नवंबर टू फेब में आता है
और इसमें क्या होता है, जो हमारा स्काई होता है वो काफ़ी क्लियर होता है, डे वार्म रहते हैं, नाइट हमारी कूल होती है, मॉर्निंग भी हमारी कूल होती हैं। जैसे आजकल अभी मौसम चल रहा है, देखो ये नवंबर टू फेब अभी जो चल रहा है ये विंटर सीजन चल रहा है, ठीक है, कोल्ड सीजन चल रहा है, आप इसको बोल सकते हो। स्नोफॉल एट हाई लैटिट्यूड, मतलब ऊंचाई वाले जितने भी एरिया होंगे वहाँ पर बर्फ़ होगी, स्नोफॉल होगा, और जिससे क्या होगा, ठंड प्लेन एरियाज में आएगी। क्लियर बेटा स्टूडेंट, द कोल्ड सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन मॉनसून रेन एंड इट्स करेक्टरिस्टिक। अब मॉनसून रेन क्या होती है, फर्स्टली आपको नॉलेज होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए कि मॉनसून क्या होता है। मॉनसून इज अ सीजनल रिवर्सल इन द वर्ड डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड अ मानसून। ये क्या होती हैं, विंड्स होती हैं और सीजनल रिवर्सल होती हैं, मतलब सीजनल के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं, ठीक है। विंड क्या होती है, हवा होती है, और मानसून क्या हुआ, पवने, ठीक है। मानसून बोलते हैं विंड्स को जो काफ़ी तेज़ गति से आती हैं और ये अलग अलग डायरेक्शन से आती हैं। ब्रस्ट ऑफ मानसून, मानसून का फटना किसको बोलते हैं, देखो अराउंड द टाइम ऑफ द अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल, कई बार हम देखते हैं कि नॉर्मली रेनफॉल हो रही है, बारिश हो रही है, ठीक है, इंक्रीज सडनली, अचानक से वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है, एंड कंटिन्यूसली कॉन्सेंटेंटली फॉर सेवरल डेज, और काफ़ी लगातार लंबे दिनों तक चलती ही रहती है। दिस इज़ नॉन एज द ब्रस्ट ऑफ मानसून, तो उसको मानसून का फटना बोलते हैं, मतलब मानसून का आ जाना। और इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द मानसून इज अनसर्टेन, मानसून के आने का और जाने का कोई भी टाइम नहीं है, ठीक है, वो अनसर्टेन है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल दे विल शेड इज ऑल्सो अनसर्टेन, और कितनी बारिश होगी, किस अमाउंट पर, किस लेवल पर होगी, ये भी क्या रहता है, अनसर्टेन रहता है। मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम दीज विंड, इंडिया के मोस्टली पार्ट्स में जो रेनफॉल होता है वो इसी विंड्स के कारण होता है, ठीक है। द लाइफ ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग फेस्टिवल्स एंड अदर इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज रिवॉल्व अराउंड द मानसून, इसी मानसून के चारों तरफ जो होती हैं हमारी फेस्टिवल्स इंक्लूड्स होते हैं, जैसे होली का फेस्टिवल इसी मानसून में आता है, ठीक है। और अगर हम बात करें स्पिरिचुअली लेवल पे, तो इसी ही सीज़न में मांग महीना आता है जिसमें काफ़ी स्पिरिचुअली वर्क किया जाता है, ठीक है। महाशिवरात्रि भोलेनाथ का जो फास्ट होता है वो भी इसी सीज़न में ही आता है। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर लैंड, मानसून आर विटल इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, देखो इंडिया क्या है, एग्रीकल्चर लैंड है, और मानसून का यहाँ आना एग्रीकल्चर के लिए एक एज अ विटल, एक वरदान की तरह है, ठीक है। डिफाइन मानसून रेन एंड इट करेक्टरिस्टिक्स। आई थिंक आप बच्चों को काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, एवरी बुक से आपको 1 क्वेश्चन करने को मिलेगा। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में आपको नेक्स्ट 3 टू लेकर 9 तक के क्वेश्चन मिलेंगे। ओके स्टूडेंट।